अरुणाचल प्रदेश भारत का वो राज्य जिसकी सीमा चीन से लगती है, लेकिन इस वक्त सवाल सिर्फ सीमा का नहीं है, सवाल उन आवाजों का है जो सीमा के बेहद करीब से उठ रही हैं। हमारे पास अरुणाचल के स्थानीय लोगों की कुछ वीडियो हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। हम खुद लोकल आदमी बोल रहा है चाइना आया है, अभी इंडिया का जमीन को लिया है, पोखरेला को लिया है बोल के बात। जो भी हो चाइना जो अभी ऑक्युपाइड किया उसको किसी करके वापस लेना है, उसको सोचना है। इन वीडियो में स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि चीन की पीएलए यानी कि चीन सेना इलाके में आ चुकी है। कहीं चीनी मौजूदगी की बात कही जा रही है तो कहीं भारतीय इलाके में घुसने और निर्माण किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति तो साफ शब्दों में अभी कह रहा था कि चीन यहाँ तक आ गया है। अब सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्योंकि अब सवाल ये है कि जमीन का सच क्या है। क्या वाकई अपर सुबानसिरी के टास्किंग इलाके में चाइनीज पीएलए ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है? क्या वहां कैंप बनाए गए हैं? क्या जिन जगहों के नाम स्थानीय लोग ले रहे हैं वहां चाइनीज प्रेजेंस है? और अगर नहीं है तो फिर स्थानीय लोग ये दावे किस आधार पर कर रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में एक बात बहुत साफ है, अभी तक इन स्थानीय दावों की स्वतंत्र और निर्णायक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जून में नाह वेलफेयर सोसाइटी ने भी अपर सुबानसिरी के टाक्सिंग क्षेत्र को लेकर इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। संगठन ने दावा किया था कि पीएलए पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों की पारंपरिक जमीनों पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और कुछ स्थानों पर कैंप और दूसरी संरचनाएं बनाई गई है। अब आती है सबसे अहम बात, भारतीय सेना का इस पर क्या जवाब है। अब 29-30 जून के आसपास आर्मी ने मीडिया में चल रही इन खबरों पर बयान जारी करते हुए कहा कि वी हैव सीन सम मीडिया रिपोर्ट्स alleging recent encroachment by Chinese PLA and setting up of the camps in Arunachal Pradesh. These reports are incorrect and without any basis. यानी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर चाहे जो दावे किए जा रहे हों, आर्मी ने हालिया चाइनीज इंक्रोचमेंट और पीएलए कैंप्स बनाए जाने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर से खड़ा होता है, अगर ये दावे पूरी तरह गलत और आधारहीन हैं, तो सरकार देश के सामने इनके बारे में पूरे तथ्य क्यों नहीं रखती है? जिस इलाके की बात हो रही है वहां क्या ग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया है? अगर किया गया तो किस स्तर पर हुआ है? यहाँ एक तरफ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि चीन आया है, दूसरी तरफ आर्मी कह रही है कि हालिया इंक्रोचमेंट और कैंपस की खबरें इनकरेक्ट और विदाउट एनी बेसिस हैं, यानी बिना किसी आधार के हैं। अब इन दोनों के बीच सच कौन बताएगा? अब 7 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। उन्होंने ताजा चाइनीज इंट्रूजन की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वे आर्मी और स्थानीय लोगों से बात करके स्थिति वेरीफाई करेंगे। बाद में उन्होंने कहा कि चाइनीज इन्वेजन हुआ ही नहीं है और आर्मी इलाके की सुरक्षा कर रही है। लेकिन अगर सरकार और आर्मी के मुताबिक कोई ताजा घुसपैठ नहीं हुई इस इलाके में, तो फिर स्थानीय लोगों के इन दावों की जांच का नतीजा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इनके पास कोई ग्राउंड एविडेंस है? क्या इनके बताए स्थानों से की सैटेलाइट इमेजनरी से जांच हुई है? क्या प्रशासन ने मौके पर जाकर स्थिति देखी है? और अगर सब कुछ समान है तो सरकार एक बार साफ साफ बताए कि टाक्सिंग और अपर सुबनसिरी से अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ राजनीति की जरूरत नहीं है, न पक्ष की न विपक्ष की। ये सवाल किसी पार्टी से नहीं है, सरकार से है। ये सवाल उस भारतीय का है जो जानना चाहता है कि देश की सीमा पर आखिर क्या हो रहा है। अगर चीन नहीं आया है तो सरकार प्रमाण के साथ बताए कि नहीं आया है, और अगर वायरल वीडियो गलत है तो उनकी लोकेशन और सच्चाई देश के सामने रखी जाए। खैर, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।